बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है लोअर लिम्ब आर्टीरियल सप्लाई और इसमें हम सारा जो सा लोअर लिम्ब है ना उसको कवर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये है कि लोअर लिम्ब में ना हमारे पास ओर्टा होता है, ओर्टा से आ रहे होते हैं और फिर कॉमन इलियक आर्टरी जो कि लेफ़्ट साइड पर भी होती है, राइट साइड पर भी होती है, और वो आगे जाकर इंटरनल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी दे देती है। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी को हम आगे चल के देखते हैं। इंटरनल इलियक आर्टरी से फिर मज़ीद ये इंटरनल इलियक आर्टरी डिवाइड होते हैं। हम जो सी वो देखेंगे जो हमारी ज़रूरत है लोअर लिम्ब में और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। अच्छा, इंटरनल इलियक आर्टरी में सबसे पहले हम देखते हैं सुपीरियर ग्लूटियल एंड इंफीरियर ग्लूटियल। ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है, इसको देखते हैं। जो सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी है ना, हमारे पास ग्रेटर शाटिक फोरामेन होता है, ग्रेटर शाटिक फोरामेन एंड लेसर शाटिक फोरामेन। अब जो ग्रेटर शाटिक फोरामेन है उसमें पिरिफॉर्मल मसल जो सा होता है वो उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो ग्रेटर शाटिक फोरामेन है उसमें दो हिस्से, एक पिरिफॉर्मस के अबव एक लो। अब जो अबव है वहाँ से सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी पास करती है, वहीं इंटरनल इलियक आर्टरी से जो ब्रांच आ रही थी, और लोअर पार्ट से इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी हमारे पास करती है। ठीक है ना, शाटिक फोरामेन आप पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। अच्छा, अब जो ये सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी है, जो सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी है ये ग्लूटियस मैक्सिमम मसल को काटा हुआ है। ठीक है ना, ये ग्लूटियस मीडियस और मैक्सिमम मसल के दरमियान से पास कर रही होती है। ठीक है ना, और इंफीरियर ग्लूटियल जो सी आर्टरी है ये ग्लूटियल मैक्सिमम आकर ख़त्म हो रही होती है, ग्लूटियल मैक्सिमम मसल पर आकर ये ख़त्म होती है। इसको देखते हैं किस तरह। ये सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी के लिए एक अच्छी डायग्राम है। ये देखें, ये ग्लूटियस मैक्सिमम है, ये ग्लूटियस मीडियस, और इसके नीचे जो सा है ये ग्लूटियस मिनिमस। इन दोनों के दरमियान से ये ट्रैवल कर रही होती है। ठीक है ना, तो इसलिए अब ये अगर दरमियान में है तो ग्लूटियस मिनिमस को भी सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी देगी, ग्लूटियस मीडियस को भी सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी देगी, और जो हमारे पास और जो ग्लूटियस मैक्सिमम है उसको भी हमारे पास जो सी होगी वो सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी दे रही होगी सप्लाई। फिर इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, ये हमारे पास, ये देखें ग्लूटियस मैक्सिमम को यहाँ से इस तरह काटा हुआ है ना, ऊपर ये आएगा, तो ये दोनों से सप्लाई हो रहा है। ग्लूटियस मैक्सिमम सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी भी देगी और इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी भी हमारे पास इसको सप्लाई दे रही होगी। यहाँ पर फिर देखनी, ये हमारे पास ओर्टा आ रहा है, फिर कॉमन इलियक आर्टरी, एक इंटरनल इलियक आर्टरी और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, और इंटरनल इलियक आर्टरी से हमारे पास सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी और इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी हमें बस मिल रही होती है, उसको हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, दूसरी जो है इंटरनल इलियक आर्टरी से वो आती है ऑब्टूरेटर आर्टरी। ठीक है ना, अब ऑब्टूरेटर आर्टरी जो सी होती है, ऑब्टूरेटर फोरामेन वहाँ से पास करती है, ये ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन के ऊपर फिर ट्रैवल करती है। ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन के ये जो उनसे मार्जिन होते हैं उस पर ये दो ब्रांचेस दे देती है, एक एंटीरियर ऑब्टूरेटर आर्टरी और एक हमारे पास दो ब्रांचेस देती है। एक को हम एंटीरियर पोस्टीरियर भी कह सकते हैं, लैटरल और मीडियल भी हम कह सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये ऑब्टूरेटर फोरामेन है, इधर मेम्ब्रेन नहीं दिखाएगी, ये इंटरनल इलियक आर्टरी आ रही है और वो ये हमारे पास ऑब्टूरेटर आर्टरी दे रही है। ठीक है, अच्छा, ये अब जो ब्लू में मैंने इंडिकेट कर रखी है ना, ये हमारे पास है सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी। ठीक है ना, अब ये सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी हमने बात कर ली थी कि ग्लूटियस मैक्सिमम और मीडियस मिनिमस को दे रही थी सप्लाई ना। अब ये वाले मसल है, ठीक है ना, इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो सा है गैमेलस, ये जो से सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी हमारे पास जो क्वाड्रेटस, ये जो हमारे पास ऑब्टूरेटस इंटरनस, ये हमारे पास ऑब्टूरेटस इंटरनल मसल होता है। ये यहाँ वाज़ेह नहीं दिखेगी कि सप्लाई इसको जा रही है, तो जो ऑब्टूरेटस इंटरनल मसल है ना इसको देती है सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, और जो इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी आ रही है ये वाली, ये है इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। ठीक है ना, ये हमारे पास जो से होते हैं गैमेलस सुपीरियर। ठीक है, एक मिनट में फिर, ये गैमेलस सुपीरियर
गेमेलस इन्फीरियर एंड द क्वाड्रेटस फीमोरस, इनको सप्लाई जो सी देगी वो इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी देती है। और जो ऑब्टूरेटस जो हमारे पास ऑब्टूरेटर आर्टरी है वो हमारे पास देखें पेक्टिनियस मसल, ठीक है ना, ये हमारे पास हो गया पेक्टिनियस मसल। और जो मीडियल कंपार्टमेंट के मसल हैं एडक्टर ब्रेविस, लॉन्गस एंड मैग्नस और ऑब्टूरेटस एक्सटर्नस भी, ठीक है ना, इनको जो सी सप्लाई देती है वो हमारे पास ऑब्टूरेटर आर्टरी, क्योंकि इसीलिए देखें यहाँ से हमारे पास जो ऑब्टूरेटर फोरम नीचे से होता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट, ये ऑब्टूरेटर फोरम है, ऑब्टूरेटर फोरम से यहाँ से ऐसे इंटर होती है ना, तो इसलिए ये ऑब्टूरेटस एक्सटर्नस को दे देती है, फिर पेक्टिनियस को देती है, फिर एडक्टस ब्रेविस, लॉन्गस एंड एडक्टर मैग्नस को जो होती है वो ऑब्टूरेटर आर्टरी सप्लाई दे रही होती है, ठीक है। अब ये किसकी ब्रांचेस थी, ये इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांचेस थी। अब जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की सबसे पहले मेन जो आर्टरी है वो है हमारे पास फीमोरल आर्टरी। तो जो फीमोरल आर्टरी है ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड जो यहाँ सिम्फेसिस प्यूबिस और इनग्वाइनल लिगामेंट के नीचे और इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड दैट इज द सिम्फेसिस प्यूबिस के दरमियान से ये ट्रैवल करती हुई हमारे पास थाई के रीजन में आ जाती है, ठीक है। और एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है जैसे लेग के मसल जितने भी हैं उनको ये फीमोरल आर्टरी सप्लाई करेगी। अब इसकी हम वो देखते हैं कोर्स। अच्छा, जो हमारे पास फीमोरल आर्टरी है ये हमारे पास फीमोरल शीट का जो मीडियल कंपार्टमेंट होता है उसमें हमारे पास होगी, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं इसके जो से सुपीरियरली क्या है इनग्वाइनल लिगामेंट है, और इसके लैटरली क्या है फीमोरल नर्व है, और मिडली क्या है फीमोरल वेन है, ठीक है ना। और एंटीरियरली हमारे पास स्किन हो जाएगी, स्किन फैशिया हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फीमोरल इस तरह नर्व आ रही है, ठीक। यहाँ इसकी ब्रांचेस भी देखते चले जाते हैं। जो फीमोरल आर्टरी होती है ये ब्रांच एक मीडियल सर्कमफ्रेंस फीमोरल आर्टरी, क्योंकि वो मीडियल साइड की तरफ यूँ पीछे से मीडियल साइड की तरफ हो रही होती है, और लैटरल सर्कमफ्रेंस फीमोरल आर्टरी देती है, ये दो ब्रांचेस देती है। और एक प्रोफंडस फीमोरल आर्टरी है जो इसकी बिग ब्रांच है, ठीक है ना। इसको हम प्रोफंडस फीमोरल आर्टरी जो होती है ये इसको बाद में देखते हैं, पहले हम फीमोरल आर्टरी जो है इसको डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, जो फीमोरल आर्टरी है ये जो सर्टोरियस मसल होता है इसके पोस्टीरियरली ट्रैवल करते हुए यहाँ पर होता है एडक्टर टुबरकल, ठीक है ना। और एडक्टर मैग्नस मसल जो पीछे पड़ा होता है, ठीक है ना, उसकी वजह से हमारे पास बन रहा होता है एडक्टर हियाटस होता है, गैप होता है, तो वहाँ आकर ये हमारे पास ख़त्म हो जाती है। तो एडक्टर मैग्नस मसल इन वगैरह के एंटीरियरली होती है। आपने ये याद रखना है कि सर्टोरियस मसल की ये पोस्टीरियरली ट्रैवल कर रही है, ठीक है ना। ये हमारे पास वही एडक्टस मैग्नस है, ये इस तरह आती है ना, फीमोरल आर्टरी ऐसे आ रही होती है, और यहाँ आकर एडक्टर टुबरकल फिर इसके अंदर पिर्स करती है और ये हमारे पास इसके पीछे चली जाती है। ये देखें ये एडक्टर हियाटस, ये इसको पोस्टीरियरली दिखाया, तो एडक्टर हियाटस में ये दाखिल हुई और फिर हमने पोप्लीटियल फोसा का रीजन शुरू हो जाता है, तो इसे हम पोप्लीटियल आर्टरी कह देते हैं। जो पोप्लीटियल आर्टरी है ये फिर आगे हमारे पास मसल आता है पोप्लीटियल मसल, ठीक है ना। फीमोरल आर्टरी का वही कोर्स है कि आपने ये बताना सर्टोरियस मसल के पीछे से आ रही है और एंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई कर रही होती है। एडक्टर जो टुबरकल है वहाँ पर एडक्टर हियाटस होता है, एडक्टर हियाटस पर ये जो से एडक्ट से पास करती है और पीछे जाती है तो पोप्लीटियल फोसा में इंटर होती है, तो पोप्लीटियल आर्टरी कहते हैं। अब पोप्लीटियल आर्टरी जो सी होती है ये जो सी पोप्लीटियल मसल है इसके जो से लोअर बॉर्डर पर ये आकर डिवाइड होती है दो में। ये देखें जो पोप्लीटियल, ठीक है ना, ये हमारे पास आई और इसने दो में डिवाइड होती है लोअर बॉर्डर में, ठीक है ना। एक एंटीरियर टिबियल आर्टरी, एक पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है उसकी एक ब्रांच बनती है जिसे हम पेरिनियल आर्टरी भी कह सकते हैं या फेबुलर आर्टरी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। जो एंटीरियर टिबियल आर्टरी है ये हमारे पास जो सा इंट्रोशियस मसल के दरमियान गैप होता है इंट्रोशियस, तो वहाँ से ट्रैवल करके एंटीरियर कंपार्टमेंट में आते हैं पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। और जो सी फेबुलर पेरिनियल आर्टरी है ये लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग के मसल को सप्लाई करती है। इनको देख लेते हैं, ये इधर देखिए ना, ठीक है ना, ये देखें ये हमारे पास एंटीरियर टिबियल आर्टरी जा रही है और ये हमारे पास इस तरह पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो सी होती है, ठीक है ना।
ट्रंक से कह दें टिबियो पेरिनियल ट्रंक, ये ज़्यादा बेहतर होगा। फिर हमारे पास पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी और ये हमारे पास फेबुलर आर्टरी हमारे पास बन जाती है, ठीक है। अच्छा, पीछे हमारे पास प्रोफंडस फीमोरल आर्टरी बच चुकी थी, जो कि फीमोरल आर्टरी की एक लार्ज ब्रांच थी। ये हमारे पास प्रोफंडस फीमोरल आर्टरी को हम कहते हैं परफोरेटिंग आर्टरीज भी कहते हैं, क्योंकि ये 4 ब्रांचेस देती है, ठीक है ना। 4, ये हमारे मज़ीद 4 हमारे पास ब्रांचेस दे रही होती है, तो इसे हम प्रोफंडस फीमोरल। और ये हमारे पास जो सा होता है ना, इसकी सप्लाई जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल है ना, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल, तो उनको प्रोफंडस, ये पोस्टीरियर जो से सेप्टम होगा उसको पिट्स करेगी और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जाएगी, और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के जो मसल हैं उनको सप्लाई देगी। उसमें जो से सेमी टेंडिनस, सेमी मेम्ब्रेनियस मसल आ जाती हैं, ये उनको जाकर सप्लाई दे देगी। अच्छा, अब एंटीरियर टिबियल आर्टरी जो सी आती है, ये डीप फेबुलर नर्व जो कि एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग में होती है, उसके हमारे पास जो सी ये उसके साथ साथ हमारे पास क्रॉसपेंडिंग ट्रैवल कर रही है एंटीरियर टिबियल आर्टरी, ठीक है। और इसी तरह ये आ जाती है हमारे पास जो इधर एक्सटेंसर रेटिनेकुलम होता है, inferior extensor retinaculum, inferior extensor retinaculum, एक superior extensor retinaculum, inferior extensor retinaculum, उसके सुपरफिशियली ये ट्रैवल कर जाती है और फिर डोर्सालिस पैडिस आर्टरी के नाम से ये कंटिन्यूस हो जाती है और एक लैटरल टार्सल आर्टरी दे देती है, ठीक है ना। उसको मैं बाद में दिखाता हूँ, बस आपने यहाँ इतना याद रखना है कि इंटीरियर टिबियल आर्टरी इंटीरियर कंपार्टमेंट में आती है और इंटीरियर कंपार्टमेंट में हमारे पास सप्लाई कर रही होती है, ठीक है ना। और ये इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के सुपरफिशियली हमारे पास जो सी होती है ट्रैवल करती है, ठीक है। ये हमारे पास इधर अगर आप देख लें तो हमारे पास एंटीरियर टिबियल आर्टरी है, ठीक है ना, ये आ रही है और यहाँ पर ये डोर्सालिस पैडिस आर्टरी के तौर पर हमारे पास ये कंटिन्यूस हो रही है। अच्छा, इसमें सबसे एक और इम्पोर्टेंट ब्रांच है जो हमारे पीछे वाली जो परफोरेटिंग ब्रांच है फेबुलर आर्टरी, जो फेबुलर आर्टरी है ना, वो फिर लोअर पार्ट ऑफ द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन में ना एक सेप्टम होता है इंफीरियरली, तो वो वहाँ से गुजरकर इस एंटीरियर टिबियल आर्टरी के साथ कंटिन्यूस हो रही होती है, ठीक है ना। अब बस एंटीरियर कंपार्टमेंट आपने यही। अच्छा, अगर पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की बात करें तो ये गैस्ट्रोक्नीमियस एंड जो सोलियस मसल है, इसके डीप और जो से टिबियालिस पोस्टीरियर है, ठीक है ना, टिबियालिस पोस्टीरियर के ये जो से होती है, आप इसे कह दें बैक में, क्योंकि ये हमारे पास टिबियालिस पोस्टीरियर ऐसे इंटीरियर बनेगा तो ये बैक में पड़ी है, ये इस तरह आ रही है, और फिर ये जो गैस्ट्रोक्नीमियस सोलियस मसल का डीप पर पड़ी है, ठीक है ना। और ये हमारे पास इसी तरह कंटिन्यूस हो जाती है। और मीडियल मैलुलस जो सा होता है ना, मीडियल मैलुलस के पोस्टीरियरली और जो से फ्लेक्सर रेटिनेकुलम के अंदर से पास करके फिर ये लैटरल एंड द मीडियल प्लांटर आर्टरी के तौर पर कंटिन्यूस हो जाती है। वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये हमारे पास आई और टिबियालिस पोस्टीरियर मसल के ये पोस्टीरियरली होती है, टिबियालिस पोस्टीरियर है ना, ये उसका टेंडन दिखाया गया, तो उसके यानी कि आप कहते हैं बैक में। और जो टेंडो एक्लाइयस, ये हमारे पास जो सोलियस और गैस्ट्रोक्नीमियस से बन रहा होता है, तो उसके डीप में हमारे पास ये टिबियल आर्टरी आई और फ्लेक्सर रेटिनेकुलम के डीप से पास हुई, फिर ये हमारे पास इस तरह दो में होगी, ये लैटरल और मीडियल जो हैं प्लांटर आर्टरी की हैं और इसकी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ये सब कुटेनियस भी हो जाती है इसमें इस जगह पर। और मीडियल मेलुलस के ये देखें पोस्टीरियरली उसी तरह ये दिखाया हुआ कि ये टिबियालिस पोस्टीरियर है, ठीक है ना, इसको आप देख लें। जो फेबुलर पेरिनियल आर्टरी थी ना, वो हमारे पास हमने बताया कि लैटरल जो सा सेप्टम होगा, लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग का जो सेप्टम होगा उसको पिर्स करेगी तो वो आ जाएगी। तो इसलिए ये जो फेबुलरिस लॉन्गस और ब्रेविस, और फेबुलरिस लॉन्गस मसल के क्या करेगी, नीचे ट्रैवल कर रही होगी, जारी बात है। ये हमारे पास से ना इस तरह इधर आ रही है और एक ये जा रही है, तो ये हमारे पास लैटरल कंपार्टमेंट उसने पिर्स किया और लैटरल कंपार्टमेंट में 2 मसल है, फेबुलरिस लॉन्गस एंड ब्रेविस, और उसको सप्लाई दे रही है, ठीक है ना। ये आप इसको इस तरह देख सकते हैं आराम से, ठीक है। बाकी उसी तरह ये जो होता है जो से इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के इंफीरियरली पार्ट में ये जाकर आगे जाकर ये जो इधर दिखाया गया ना, ये आगे जाकर फिर हमारे पास एंटीरियर टिबियल आर्टरी के साथ कंटिन्यूस हो रही है। अगर ये मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ कि डोर्सालिस पैडिस आर्टरी हमारे पास आ रही, और ये लैटरल जो एंटीरियर टिबियल आर्टरी थी, और ये हमारे पास जो डोर्सालिस पैडिस आर्टरी और लैटरल टार्सल।
अब यहाँ से जो है ना, ये लैटरल प्लांटर आर्टरी जो सी होती है ना, ये जाकर बनाती है डीप प्लांटर ब्रांच या डीप प्लांटर, यानी कि प्लांटर आर्च जो सी होती है डीप। तो डीप प्लांटर आर्टरी बनी और उसके साथ आकर जो आगे से है ना, उसके साथ आकर आगे से जो डोर्सैलस पैडिस है उसके साथ आकर मिलती है डीप प्लांटर आर्टरी, जो कि लैटरल प्लांटर आर्टरी ऑफ द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की ब्रांच होती है। ठीक है ना। बाकी जो सी मीडियल प्लांटर आर्टरी वो इस तरह सोल में कंटिन्यूस हो रही होती है। ठीक है। बाकी एक ये जो सी ब्रांच दे रही है ना, मैं आपको एक मिनट, ये उससे भी अच्छी डायग्राम, ये कि डोर्सैलस पैडिस आर्टरी कंटिन्यूस हो रही है और ये एक आर्कुएट आर्च देती है पहले उसी तरह, और फिर नीचे जाकर डीप प्लांटर जो उनसे आर्च है उसके साथ मिल जाती है। और इसके आप ब्रांचेज अगर देखना चाहें तो आर्कुएट ब्रांच है, डीप एक प्लांटर आर्टरी कहते हैं इसकी, जो कि डीप प्लांटर ब्रांच जो कि लैटरल फिर जो प्लांटर आर्टरी थी और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की उसके साथ मिल रही। और एक फर्स्ट डोर्सल ऊपर वाली जो पाँव की साइड होती है, तो फर्स्ट डोर्सल मेटाटार्सल। ठीक है ना। और जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है देखें लैटरल एंड द मीडियल प्लांटर ब्रांच में डिवाइड हो रही है, और ये जो लैटरल है यहीं जाकर जो उनसे होती है इस तरह ये कंटिन्यूस हो रही होती है ब्लीड डीप प्लांटर आर्टरी के तौर पर। ठीक। इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो एंटीरियर टिबियल आर्टरी है, ये सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनोकुलम इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनोकुलम के नीचे से ट्रैवल करती हुई, और ये हमारे पास डोर्सैलस पैडिस और लैटरल टार्सल आर्टरी के तौर पर कंटिन्यूस हो रही है। ठीक है। और यहाँ पर ये अगर आप पोस्टीरियरली देखना चाहें तो ये हमारे पास लैटरल वहीं प्लांटर ब्रांच है और ये मीडियल प्लांटर ब्रांच है, और ये जाकर इस तरह हमारे पास प्लांटर डीप प्लांटर आर्च बना रही होती है। ठीक है। अब अगर इसमें इंशाल्लाह आपको होपफुली समझ आ जाएगी। मैं थका भी हूँ और ये बैटरी भी कम है, तो अगर इसमें कोई और एडिशन होगी तो इंशाल्लाह फिर इसी में एडिट करके तो मज़ीद जो एक्सप्लेनेशन अगर थोड़ी सी रहेगी, वैसे ये कंप्लीट है, यही हमारे लिए बहुत है। थैंक यू।